बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान उन्हें हिदायत रहम करने वाला है। एक्सरसाइज 14.5 का क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 to 16 करेंगे। 13 to 16 करेंगे। ओके जी, तो इसमें क्या है, आपको क्या करना है। इसमें वो आपको ये कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ठीक है, यानी कि आपने डेरिवेटिव को फाइंड करना है ऑफ द फंक्शन। जो आपको फंक्शन दिया हुआ होगा एट पी नॉट, फिर आपको पॉइंट भी दिया गया है इन द डायरेक्शन ऑफ ए, और आपको वेक्टर ए भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपके पास ये जो वेक्टर दिया हुआ है ए, इसकी जो डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होती है, इसका सबसे पहले आप मार ले लोगे। मार लेने के बाद इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो इस वेक्टर और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड से हासिल होगी। ठीक है, यू, ये आपके पास इसकी डायरेक्शन होगी। तो यानी कि आपने ये डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें पुटअप करोगे तो ये आपके पास डायरेक्शन आ चुकी है। अब डेरिवेटिव्स लेने हैं। डेरिवेटिव लेने हैं तो आपने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू एफ ऑफ एक्स लेंगे आप। ठीक है, उसके बाद यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर विद रिस्पेक्ट टू जी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स भी लेंगे, एफ ऑफ वाई भी लेंगे और एफ ऑफ जी भी लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो है, यहाँ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिया हुआ है आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट दिया हुआ था वो हमने यहाँ पर पुटअप किया है। तो यहाँ पर y क्या है, -1 है, और z क्या है, 2 है। तो यानी कि ये आपके पास हो जाएगा 1। इसी तरह से एफ ऑफ वाई के लिए आपने डेरिवेटिव लिया हुआ है और आपने पॉइंट्स पुटअप किए हुए हैं। इसी तरह से आपने एफ ऑफ जी के लिए भी डेरिवेटिव लिया, फिर आपने इसमें क्या किया है, पॉइंट पुटअप किए हुए हैं। और ये आपके पास जो है ये ग्रेडियंट है। ठीक है जी, ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो क्योंकि यहाँ पर एफ इसलिए लिखा है क्योंकि आपको जो है फंक्शन में एफ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एफ ऑफ एक्स, इसके साथ आई लगा दें, इसके साथ जे, इसके साथ एफ ऑफ एक्स आई लगा दें, जे लगा दें, इसके साथ के लगा दें। ठीक है, तो आपने इसको प्लस कर दिया है तो ये आपके पास डेल एफ जो है वो आपके पास फाइंड आउट हो चुका है। क्लियर है। तो यानी कि अब आपके पास जो फार्मूला है वो ये है, डी एफ ओवर डी एस इज इक्वल टू डेल एफ डॉट यू। ठीक है, यानी कि इसमें आपको पुटअप करना था, ये आपके पास जो है मेन फार्मूला है। ठीक है, इन क्वेश्चंस का, और इसके लिए आपको डेल एफ फाइंड आउट करना था, और डेल एफ फाइंड आउट करने के लिए आपने फंक्शंस के डेरिवेटिव लेने थे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी, वाई भी, जी भी, और उसके बाद जो आपको वेक्टर ए दिया हुआ था उसकी आपने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी थी, यू, जो कि आपने ए का मार लिया है, फिर उस वेक्टर को उसके मार से डिवाइड करके डायरेक्शन हासिल कर ली। तो अब इस फार्मूला में हम पुटअप करेंगे वैल्यूज़, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, और आई यूनिवेक्टर वाली आई के साथ और जे यूनिवेक्टर वाली जे के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई होगी। ठीक है जी, तो के साथ कोई नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि ये आपके पास मल्टीप्लाई हुआ, एलसीएम लिया, आपके पास जवाब आ चुका है। ये आपके पास सवाल नंबर 13 जो है वो आपने सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, वो भी इसी तरह से ही है। तो ये आपके पास 14 है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको जो वेक्टर दिया हुआ है ए, वो है आई प्लस जे प्लस के। ठीक है जी, तो आपने इसी का मॉड लिया हुआ है। उसके बाद आपने इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट की है। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के बाद आपने डेरिवेटिव लिए हुए हैं। ठीक है जी, आपने यहाँ डेरिवेटिव लेने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जी। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने डेरिवेटिव लिया है, वाई और जी को कांस्टेंट रख दिया है। विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लिया है तो हमने एक्स और जी को कांस्टेंट रखा हुआ है, और फिर साथ में पॉइंट्स भी हमने पुटअप करा लिए। क्लियर हो गया है। तो अब हम जो हमारे पास यहाँ पर आपके पास डेल एफ है। ठीक है, तो ये आपके पास फाइंड आउट हो चुका है। अब आपने इस फार्मूला में पुटअप किया, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास एलसीएम है, उसके बाद आपके पास जवाब आ गया। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 भी हमने सॉल्व कर लिया।
उसके बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। अब यहाँ पर आपको जो फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको फंक्शन जी ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है। तो यानी कि आप जो ग्रेडियंट लिखोगे वो क्या लिखेंगे आप, डेल जी लिखेंगे। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर आपके पास इस तरह से कोई सवाल है, तो आपने ए का मान ले लिया है, उसके बाद आपने इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर ली। अब आपने लेना है डेरिवेटिव। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब डेरिवेटिव लेंगे तो इस सूरत हाल में आपने यहाँ पर क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर 3 कांस्टेंट आ गया बाहर। उसके बाद यहाँ पर ई एक्स जो है वो उसका डेरिवेटिव लिया है, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स आएगा। ठीक है। और साथ में कॉस वाई जी आपके पास जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। फिर साथ में हमने क्या किया, ई एक्स को एज इट इज़ लिया है, इसका डेरिवेटिव लिया है कॉस वाई जी का, जो कि हमारे पास आ गया माइनस साइन वाई जी। अब यहाँ पर क्योंकि और फंक्शन है तो इसका दोबारा से जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम एक्स ले रहे हैं तो वाई और जी हमारे पास कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने फिर पॉइंट्स पुटअप किए। पॉइंट्स पुटअप करने के बाद ये हमारे पास जवाब आ गया। अब हम देखेंगे, अब हम जी एफ वाई के लिए जब देखेंगे डेरिवेटिव तो सेम प्रोसेस है। ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्योंकि y है तो यहाँ पर आपके पास x का जो डेरिवेटिव है वो 1 नहीं होगा बल्कि वो 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आपके पास पॉइंट पुट अप कर दिया। उसके बाद आपने जो है आपके पास जो है जी एफ जी है, तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ z के लिए भी ये x आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव में ये प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ आपने पॉइंट्स पुट अप किए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आता है डेल जी, जी आएगा। ठीक है जी। ओके, यहाँ आपने फिर पॉइंट्स पुट अप किए। अब इसमें पुट करेंगे, ये आपके पास जी आएगा, जी। ओके, ये आपके पास आ जाएगा जी, क्योंकि आपको सवाल में फंक्शन जी दिया हुआ है। उसके बाद आपने इसको इसकी वैल्यू पुटअप की, इसकी वैल्यू पुटअप की, ये आपके पास जवाब आ गया। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो। तो यानी कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 वो भी आपके पास हल हो चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है एच एक्स वाई जी, और यहाँ पर सबसे पहले आपने ए को लिया, वेक्टर को, उसका मैग्नीट्यूड लिया, उसकी लेंथ ली। फिर उसके बाद आपने उसका क्या किया हुआ है, इसमें वेक्टर लिखा, वेक्टर की वैल्यू, फिर उसके मान की वैल्यू, यानी कि डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के बाद हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी। ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे। देखो यहाँ पर आपके पास कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, एक्स वाई का एज इट इज आएगा। फिर एक्स वाई का जब दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो वाई आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 जाएगी 1। उसके बाद हमारे पास है ई वाई जी, और इस वाई जी के दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और यहाँ पर जहाँ ln होता है तो ये इस तरह से होता है 1/z(x). तो यहाँ इसका दोबारा से डेरिवेटिव लिया, x हो जाएगा 1, बाकी आ जाएगा z। इस तरह से z से कैंसिल आउट। यहाँ ये है z, ये भी है z, तो यहाँ पर आना था x, यहाँ पर आना था x। ठीक हो गया है। तो यानी कि z से कैंसिल आउट, बाकी आता है x। उसके बाद आपने क्या किया हुआ है, इसमें पॉइंट पुट अप किया हुआ है। यहाँ पर आपके पास क्योंकि x है तो x की वैल्यू आती है 1, तो यहाँ पर आना था आपके पास 1, तो ये आपके पास 2 नहीं बल्कि ये आपके पास हो जाएगा 1 इसका आंसर। इसी तरह से हम देखते हैं इसका डेरिवेटिव लिया हुआ है। ठीक है जी। तो यानी कि ये आपने विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लिया हुआ है। विद रिस्पेक्ट टू y में y की वैल्यू हो जाएगी 1, x आ जाएगा एज इट इज़। उसके बाद y z में आपके पास y हो जाएगा 1, z एज इट इज़ आ गया। उसके बाद z x ही कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर फिर आपने पॉइंट्स पुटअप किए हैं। पॉइंट्स पुटअप करने के बाद आपके पास ये जवाब आता है। उसके बाद इसी तरह से आपने एच जी के लिए जब डेरिवेटिव लिया हुआ है तो फिर उसके बाद आपने पॉइंट पुट कर दिए तो ये जवाब आ चुका है। ठीक है जी। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमने फार्मूला में पुटअप किया तो फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम लिया हुआ है, ये जवाब आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपके पास सॉल्व हो चुका है। तो हमने 13 to 16 करने थे क्वेश्चन, वो हम कर चुके हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।